तमाम पत्रकारों का आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की CD यूनिट की जानिब से मैं आप तमाम लोगों का सत्कार करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर से औरंगाबाद में कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, सूरत हाल ख़तरनाक है। यहाँ पर तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोविड के पेशेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ सरकार लॉकडाउन के ज़रिए इसको कंट्रोल करने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा हम पीछे नज़र आते हैं। ख़ास तौर से महाराष्ट्र शासन जो है तो उसके अंदर नाकाम नज़र आती है, इसलिए कि एक अकेले घाटी अस्पताल में तकरीबन इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद वहाँ पर सिर्फ 600 बेड की फैसिलिटी है और 94 वेंटिलेटर है। 94 वेंटिलेटर ही इतने बड़े अस्पताल में काम कर रहे हैं, जबकि रोज़ाना 1500 से 2000 की तादाद में पेशेंट्स औरंगाबाद में कोविड के सामने आ रहे हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन उनमें कई ऐसे गरीब और पसमानदा तबके के लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग कुछ अपने घर पर इलाज कर रहे हैं, कोई छोटे छोटे डॉक्टर से कंसर्न करके उनसे इलाज ले रहे हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है शहर में वो कोविड की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। आप जानते हैं कि MP इम्तियाज़ जलील साहब ने कोविड की आड़ में जो यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया गया था उसका विरोध किया था। विरोध लॉकडाउन को नहीं किया गया था, बल्कि लॉकडाउन लगाने से पहले जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर औरंगाबाद में है जो चरमराया हुआ है उसे बेहतर बनाने की मांग की गई थी। तो आज जो हमने पत्रकार परिषद बुलाए हैं उसका मकसद यही है कि आप लोगों के दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हम पक्ष रखें कि हम अपने लेवल पर कोविड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम समाज में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इससे हम आपको अवगत कराएं, इससे हम वाकिफ़ करवाएँ। दूसरा ये है कि MP इम्तियाज़ जलील साहब ने जो आवाज़ उठाई थी उसका असर ये हुआ कि तकरीबन 900 मेडिकल पोस्ट जो खाली थी पूरे ज़िले में, उसको 2200 पोस्ट खाली थी, उसमें से 900 पोस्ट भरने का फ़ैसला महाराष्ट्र शासन ने लिया है। और अभी परसों एक जो फ़ैसला आया है औरंगाबाद के मेडिकल अस्पताल में तकरीबन 177 पोस्ट भरने का फ़ैसला वहाँ पर लिया गया है, जिसमें MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर्स है, नर्सेस है, काउंसलर्स है, क्लर्क है, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो 177 पोस्ट है जिन्हें भरने का फ़ैसला लिया गया है। तो इस सिलसिले में हम MP इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों को सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहैसियत MP उनका जो रोल होता है प्रशासन के सामने अपने शहर की, अपने ज़िले की जनता को रिप्रेजेंट करने का, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। आज जो पत्रकार परिषद हम लोग आपके दरमियान ले रहे हैं इसका मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो CD यूनिट है वो औरंगाबाद शहर में कोरोना से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती इक़दाम कर सकती है, उसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, लोगों में कैसा अवेयरनेस पैदा कर सकती है, इसके लिए हम एक जन जागृति अभियान 1 सप्ताह का मनाने जा रहे हैं। हम इस 1 सप्ताह के दरमियान, इस 1 हफ्ते के दरमियान हम लोगों के पास जाएंगे। तकरीबन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है कि 1 लाख से ज़ायद मास्क का वाटअप करेंगे, मास्क तकसीम करेंगे हम आवाम के दरमियान। दूसरा हमारे दरमियान ये है कि हम 3000 से ज़ायद सैनिटाइज़र्स की बॉटल्स लोगों में तकसीम करेंगे। 3000 से ज़्यादा हम हैंड ग्लव्स लोगों में तकसीम करेंगे। ये हैंड ग्लव्स हम ख़ास तौर से उन लोगों को देंगे, ये सैनिटाइज़र की बॉटल्स हम उन लोगों को देंगे जो बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर से हाथ गाड़ी वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, इन लोगों के दरमियान हम जाएंगे, इनको सैनिटाइज़ की बॉटल्स तकसीम करेंगे, इनको हैंड ग्लव्स देंगे, इनको मास्क तकसीम करेंगे। और चूँकि लोगों में आज भी बहुत सारी ऐसी हरकतें हो रही हैं शहर में कि एहतियात नहीं बरती जा रही है और दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो इलाज से बेहतर होता है एहतियात। तो हम एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी ली जाए, इसको लोगों को जागरूक करने के वास्ते, लोगों में बेदारी पैदा करने की खातिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की CD यूनिट हमारे तमाम ज़िम्मेदारान शहर के पूरे 115 वार्ड्स में आने वाले 8 दिन के अंदर तकरीबन 230 मीटिंग्स इंशाल्लाह हम लेंगे। 230 मीटिंग्स हम कॉर्नर मीटिंग्स लेंगे, हम लोगों के दरमियान जाएंगे, गली कूचों में जाएंगे और लोगों को कोरोना से कैसे बचा जाए इस सिलसिले में एक अमली काम करके कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती है। इससे पहले भी हमारे कई कार्यकर्ताओं ने
मास्क तकसीम किए थे, लेकिन अब इसको हम पूरे शहरी सतह के ऊपर, पूरे सिटी लेवल के ऊपर अब हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। ये जो सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं ये 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक रहेगा। इन 7 दिनों के दरमियान हम 230 कॉर्नर मीटिंग करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 300 ऑटो रिक्शा पर हम पोस्टर्स लगाएंगे जो उर्दू में होंगे, मराठी में होंगे और हिंदी में होंगे। ये 300 पोस्टर्स के ज़रिए, जब आप जानते हैं कि शहर में ट्रांसपोर्टेशन फ़िलहाल चालू है, ऑटो रिक्शा चालू है, तो ऑटो रिक्शा के पीछे हम 300 से ज़्यादा पोस्टर्स लगाएंगे और उन पोस्टर्स पर लोगों में ये बेदारी पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि कोरोना से बचने के लिए आप किस किस किस्म के एहतियाती इक़दाम लिए जा सकते हैं। तो यही एक मकसद के लिए, ताकि हमने आप लोगों को इनवाइट किया था कि हम आप लोगों को बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट कैसे अपनी सतह पर काम करेगी। आने वाले दिनों में तकरीबन 1 सप्ताह के दौरान 14 अप्रैल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो हमारा जो शेड्यूल रहेगा, हम रोज़ाना शाम 5 बजे से लेके इफ्तार से पहले यानी 7 बजे के दरमियान 2 घंटे के अंदर हम एक वार्ड के अंदर 2-2 मीटिंग्स करने की कोशिश करेंगे और एक दिन के अंदर हमारी अलग अलग टीमें रहेगी और एक दिन के अंदर हम 4 वार्ड्स इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी रोज़ाना कम से कम हम 15 से 20 मीटिंग्स लेने की कोशिश करेंगे। 7 दिन के बाद भी अगर ये कोरोना का मामला, महामारी का मामला नहीं थमता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे MP इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर साहब की तरफ से आने वाले दिनों में जो कुछ भी हिदायत हम तक पहुँचेंगी, हम उस पर पूरा इंशाल्लाह अमल करेंगे। सर, आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है ये, लेकिन आपने कहीं पर भी बीच में वैक्सीन का नाम नहीं लिया। क्या वैक्सीन को लेकर आपके दिल में भी शक है कि जैसे बीजेपी ने बोला कि हम वैक्सीन महोत्सव मनाएंगे, हमारे पूरे कार्यकर्ता हर हॉस्पिटल में जाकर के घरों से लोगों को ले जाके वैक्सीन दिलाने का काम करेंगे, तो आपने ये पूरे स्पीच में कहीं पर भी वैक्सीन का नाम नहीं लिया कि हम जो है तो वैक्सीन की तरफ भी लोगों को मुतवज्जे करेंगे। क्या आप भी शक करते हैं वैक्सीन के ऊपर? नहीं, अगर वैक्सीन ज़रूरी है, जिन लोगों को ज़रूरी है और अगर डॉक्टर्स कह दे तो लेना चाहिए। अगर बीजेपी कर रही है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के हक में बेहतर है, तो जो जनता के हक में बेहतर है हम उसी पे बात करेंगे और वही काम करेंगे। बीजेपी क्या कह रही है या शिवसेना क्या कह रही है, कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो जनता के हक में बेहतर है, जो एक आम नागरिक की सेहत के लिए ज़रूरी है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, हम हर उस अमल का, हर उस एक्शन का समर्थन करेंगे जो लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए लिया गया हो। इम्तियाज़ जलील साहब का जो है तो ट्वीट आया है कि अगर कोरोना को ख़त्म करना है तो सबसे पहले मीडिया के ऊपर लॉकडाउन करिए। तो आपके पूरे प्रोग्राम में मीडिया इन्वॉल्व रहेंगी कि नहीं रहेंगी? क्या आप लॉकडाउन कर रहे हैं मीडिया को? MP इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कहा है वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। 24 घंटे चैनल चलाने के लिए लोगों में रोज़ाना हर मिनट को आप बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में पेशेंट सामने आ रहे हैं। कोई भी टीवी चैनल सिवाय 1-2 को छोड़कर कोई भी मीडिया हाउस ये नहीं बता रहा है कि रोज़ाना कितने मरीज़ सेहतयाब हो रहे हैं। देखिए, इंसान है, अगर आप उसको बार बार डराएंगे तो उसमें डर की सूरत हाल पैदा होगी और आज बहुत सारे लोग अगर मर रहे हैं तो उनका विल पावर कमज़ोर होने की वजह से, डर और खौफ की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए इम्तियाज़ जलील साहब ने साफ अंदाज में कहा कि मीडिया एक जो भय का माहौल पैदा कर रहा है, तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट लॉकडाउन उन मीडिया हाउसेस पर लगाने की ज़रूरत है जो डर का माहौल फैला रहे हैं, ना कि लोगों में साहस पैदा करने का काम कर रहे हैं। अभी रमज़ान में ये पाबंदियाँ बरकरार रहेगी 25 अप्रैल तक। इस सिलसिले में हमारी तरफ से जो डिमांड है कि रमज़ान में ढील दी जाए। ढील ही नहीं, बल्कि हम तो लॉकडाउन का ही विरोध करते हैं। लॉकडाउन, सिर्फ एक लॉकडाउन लगाना कोरोना को भगाने का अकेला सोल्यूशन नहीं है, और भी बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है प्रशासन को कि जिसकी वजह से लॉकडाउन को, कोरोना को जो है तो दूर किया जा सकता है। अभी लॉकडाउन में ये ब्रेक द चेन है, तो ये ब्रेक द चेन में जो पाबंदियाँ हैं ये लॉकडाउन जैसी ही है तकरीबन। तो इसकी पाबंदी में मस्जिदों में, लेकिन मस्जिदों में और धार्मिक स्थल पर इबादत की इजाज़त नहीं है। इस सिलसिले में मेरा सवाल है कि आप डिमांड करेंगे पुलिस? उद्धव ठाकरे साहब के जो वालिद थे, बाला साहब ठाकरे, ये बहुत मजहबी आदमी थे। हमें बड़ा अफसोस है कि एक मजहबी आदमी का बेटा होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे साहब के पास मजहबी तालीमात की कोई अहमियत नहीं है। आज इस देश में चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो,
वह अपने ऊपर जब कभी भी परेशानी आती है तो अपने खुदा को और अपने भगवान को याद करता है। तो इनको इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त देश एक महामारी से गुजर रहा है और हर शख्स चाहता है कि वो अपने खुदा के सामने, अपने भगवान के सामने इस आफत से बचने के लिए दुआएं करे। तो उद्धव ठाकरे साहब को इस सिलसिले में सोचना चाहिए। मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, उन्हें पूरी तरीके से खुला रखना चाहिए। उन पर पाबंदी लगाकर कहीं ना कहीं हम एक मरतबा फिर कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। ये हमारी समझ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका कड़ा विरोध करती है। शारिक भाई, आपका बोलना है कि शाही स्नान सही है सर? जी, शाही स्नान जो चल रहा है तो वो सही है। उत्तर प्रदेश में एक शाही स्नान हो रहा है, बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ है, वहाँ पर वो सही है इसका मतलब? तो अगर भगवान को याद किया जाए तो वहाँ पर जो भीड़ आ रही है, वहाँ पर जो जमा हो रही है, वो सही है? लाखों की तादाद में जमा होना बिना प्रिकॉशंस के वो ख़तरनाक है। लेकिन मस्जिद रहो या मंदिर रहो, वहाँ पर अगर कुछ लोग अगर इबादत के लिए आते हैं तो वो बहुत महदूद संख्या में आते हैं, बहुत कम संख्या में आते हैं। और एक ही वक्त में इतने सारे लोग, लाखों लोग नहीं जमा होते हैं। मंदिर रहो या मस्जिद रहो, वहाँ पर 100-150 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होते। लेकिन अगर उनको ये पाबंद किया जाए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपनी इबादत करें, तो वो धार्मिक स्थलों को खुला रखने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे एमआईएम को मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है और रमज़ान आ रहे हैं और अगर 14 अप्रैल के बाद में लॉकडाउन लग जाता है तो मुस्लिम कौम रमज़ान के अंदर कैसा अपना गुजर बसर करेंगी? जो गरीब तबका है उसके लिए कुछ एमआईएम पार्टी नियोजन बना रहा है। सबसे पहले तो आप ये बात को दिल से निकाल दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है। वो हिंदुस्तानियों की एक जमात है जो मजलूम दबे कुचले तबकों के हक़ के लिए लड़ती है। सिर्फ रमज़ान ही नहीं, कल को अगर दिवाली होती, गुड़ी पाड़वा होता, गुरु नानक जयंती होती और अगर इस तरीके से दूसरे भी धार्मिक त्यौहार होते और अगर उनको मनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जहाँ कहीं भी प्रेशर डालना पड़ता, हम ज़रूर डालते। सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि तमाम धार्मिक त्योहारों को मनाने की इजाज़त देना चाहिए, कुछ पाबंदियों के साथ। नहीं, मनाने की नहीं, मेरी बात चल रही है कि उन तक के कुछ खाने की चीज़ें या ऐसा कुछ पहुंचाने का नियोजन, ये मैं बोल रहा हूँ। नियोजन इंशाल्लाह करेंगे, कर रहे हैं। उस सिलसिले में कुछ प्लानिंग चल रही है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है, शुक्रिया।